हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आने वाली कड़कती गर्मियों के लिए आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा समर ड्रिंक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और उससे भी ज़्यादा ये पौष्टिक बहुत है। और इसको बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस गर्मियों में इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। बच्चे बड़े सब इसको पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान है। कोई मेहमान आए तो भी आप इसको झट से बना के दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। और आज का रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज का ये ड्रिंक्स बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, एक बर्तन गरम कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है। जो भी आपके पास मिल्क हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लीटर दूध को ना हमें उबालना है गरम करके। तो इसको गरम कर लेंगे और एक उबाल आने देना है। और जब तक यहाँ पे दूध गरम हो रहा है तब तक क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल ले लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा दूध ऊपर से डालेंगे। दूध यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे है। और अभी क्या करेंगे, दूध और कॉर्नफ्लोर को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसमें याद रहे कोई भी लम्स ना हो। तो अभी ना ये कॉर्नफ्लोर और दूध की मिक्सचर को रखते हैं साइड में। और इधर हम चेक कर लेते हैं, इधर दूध गर्म हो गया है। इसमें एक उबाल लाना है हमें। जब दूध अच्छे से यहाँ पे उबल जाए या तो फिर एक उबाल आ जाए ना इसमें, तब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे जो दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था ना, ये इसमें डाल देंगे हम लोग। और इसको ना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको अच्छी तरह से चला लेना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए और दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसमें 1 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, इसमें मिठास के लिए मैं डाल रही हूँ 1/3 कप चीनी। चीनी अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कितना मीठा या कितना मतलब मीठा नहीं चाहिए आपको, उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे चीनी की जगह आप मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, चीनी डालने के बाद दूध को 2 से 3 मिनट तक बस मीडियम फ्लेम में हमें पका लेना है और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। फिर हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और दूध को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं दूध यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्रिज में रख देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए। तब तक क्या करेंगे, हम बाकी का चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जेली पाउडर। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी वाला जेली पाउडर लिया है, जो कि मार्केट में ईजीली अवेलेबल होता है। अब क्या करेंगे, एक बाउल या छोटा सा कढ़ाई हम गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे 500 ml पानी। तो 500 ml पानी लेंगे। तो यहाँ पे ये पैकेट में जैसा लिखा हुआ है मैं ऐसे ही बना रही हूँ जेली यहाँ पे। तो 500 ग्राम पानी को यहाँ पे अच्छे से हम लोग बॉईल कर लेंगे। और जब पानी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाए, बॉईल हो जाए, तब क्या करेंगे, हमारा जो मिक्स है, जो जेली मिक्स है, उसको हम डाल देंगे और पाउडर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। और एक बार ये मेल्ट हो जाएगा ना, फिर गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में रख देंगे हम लोग जेली को सेट होने के लिए। अब क्या करेंगे, जेली को हमें सेट होने के लिए 30 टू 40 मिनट तक ऐसे ही बाहर रख देना है। इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर इसको 30 मिनट तक रख देंगे तो जेली बिल्कुल सेट हो जाएगा। जब तक जेली यहाँ पे सेट हो रहा है तब तक क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है साबूदाना। साबूदाना मैंने लिया है 1 कप। ये ना आधा कप साबूदाना को मैंने भिगो के 2 घंटा तक सोख होने के लिए छोड़ दिया था। और ये सोक्ड किया हुआ साबूदाना है, जो कि अच्छी तरह से सोक्ड हो गया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे या तो फिर ऐसे स्टीमर ले लेंगे और इसमें साबूदाना को डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। और एक कढ़ाई में ना मैंने पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ऊपर एक स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर जो भी आपने प्लेट लिया है, प्लेन सा प्लेट भी ले सकते हैं आप।
अब क्या करेंगे, ये साबूदाना प्लेट को हम लोग ऊपर रख देंगे स्टैंड के ऊपर और इसको ना 5 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। और 5 मिनट के बाद इसको हम चेक कर लेंगे, ये हमारा साबूदाना बिल्कुल पक गया है और अच्छे से स्टीम हो गया है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। आप देख सकते हैं पहले जब हमने डाला था ये बिल्कुल वाइट था और अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साबूदाना को बिल्कुल अच्छे नॉर्मल पानी में ना डुबो देंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए और हमारे पास बिल्कुल ऐसे खिले खिले और ट्रांसपेरेंट साबूदाना बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और खिले खिले दिख रहे हैं। यहाँ पे सारे साबूदाना को एक छलनी में मैंने छान लिया है और इसके पानी को अच्छी तरह से छान लेंगे और इसको साइड में रख देते हैं साबूदाना को, और इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। तब तक हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो जेली है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुपर अमेजिंग दिख रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, और ये अच्छे से सेट भी हो गया है और ये ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो जेली का क्यूब्स है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा से ये निकल गया है और कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और आई एम श्योर ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी भी लगता है और इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे हमारा जेली क्यूब्स रेडी है, इसको भी रखते हैं साइड में, तो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे इसको। जो हम समर ड्रिंक्स बना रहे हैं ना उसको अगर आप 1 ग्लास पिएंगे तो आपका दिन भर का थकान दूर हो जाएगा और आपको सुपर रिफ़्रेशिंग फील होगा। तो अब लेते हैं दूध यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो गया है, मैंने यहाँ इसको फ्रिज में रखा था और ठंडा हो जाने के बाद ना ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, आप देख सकते हो। तो ना इसमें 1 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग गुलाब का शरबत जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप गुलाब का शरबत यानी कि रोज़ सिरप। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो इसका कलर कितना ज़्यादा अमेजिंग आया है। अब क्या करेंगे, इसमें और सारे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबूदाना जो हमने स्टीम करके रखा था ट्रांसपेरेंट वाला, वो साबूदाना मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इसको जब आप ऐड करके पिएंगे ना तो आपका मतलब आपका भूख भी दूर हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे जेली, तो मैंने जितना जेली बनाया था यहाँ पे वो सारा मैं ऐड नहीं करूँगी, उससे आधा ऐड कर लूँगी और आधा मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे आधा जेली मैंने ऐड कर लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ा। तो ये जो सब्ज़ा है ना ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। जो सीड्स होता है सब्ज़ा का वो आप लाइए और यहाँ पे 1 या 2 टेबलस्पून सब्ज़ा को ना आप क्या कीजिएगा, पानी में 2 घंटे तक भिगो के रख दीजिए और ये भीगने के बाद बिल्कुल फूल जाएगा और इसको आप यूज़ कीजिए। और इसको आप ज़रूर से यूज़ कीजिए, ये गर्मियों के सीज़न में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके हार्ट के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये सब्ज़ा ना आपके डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ज़रूर ऐड कीजिए, बच्चों को भी दीजिए। और ये डालने के बाद आप देख सकते हो शरबत जो है ना, जो ड्रिंक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। कितना अच्छा दिख रहा है आप देख सकते हो, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सुपर अमेजिंग दिख रहा है, सुपर टेस्टी दिख रहा है। बच्चे देखेंगे तो ज़रूर पिएंगे। देखने में जितना सुंदर दिख रहा है पीने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये समर सीज़न में। तो चलिए अभी ड्रिंक्स रेडी है, इसको सर्व कर लेते हैं। और इसके ऊपर ना आप मतलब आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो, पर दूध यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ड है तो मैंने नहीं डाला है। आप इसमें ज़रूर डालिए आइस क्यूब्स और आप ज़रूर एंजॉय कीजिए ये ड्रिंक्स को, ये समर सीज़न में सबको दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।